आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। मैं रविंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे भारत और पूरे बिहार और हर जगह पे संविदा कर्मी आउटसोर्सिंग का मामला जो है अटका हुआ है। लगातार हक और अधिकार के लिए संविदा कर्मी अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बात करना चाहते हैं, एक नई सूचना, एक ब्रेकिंग न्यूज आपको देना चाहते हैं कि जो पूर्व वार्ड सचिव हैं, उन्होंने हमारी बातचीत हुई है। बातचीत में उन्होंने कहा कि हम बहुत बड़ी आंदोलन को करने जा रहे हैं। आंदोलन इस प्रकार होगा जो पूरे पटना को पाट दिया जाएगा। 1.25 लाख की संख्या में पुराने वार्ड सचिव हैं। उन्होंने हमें फ़ोन करके बताया कि सर, आप इस मामले को, इस बात को सारे वार्ड सचिव तक पहुंचाएं, क्योंकि उनका विगत कई वर्षों से लंबित मांग है। उनका कहना है कि हमें 1 रुपया भी मानदेय के रूप में नहीं मिला, जबकि हमें 4 साल खटाया गया, 4 साल हमसे काम लिया गया और 4 साल के बाद एक लेटर 7219 का लेटर जिसे कहते हैं, उन्हें देके उन्हें हटा दिया गया। ये मामला विगत कई महीनों से हमारे चैनल पे चल रहा है। जितने भी वार्ड सचिव भाई हमारे अभी चैनल को देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपकी आवाज़ बहुत दूर तक पहुंच सके। दूसरा मामला ICTC है, जो कि कंप्यूटर शिक्षक हैं। उनका भी मामला लगातार हमारे पास आ रहा है। उनका कहना है कि वो बहुत कम मानदेय में काम कर रहे हैं, जबकि उनका जो समय है, स्कूल टाइम है, उस टाइम में वो लोग लगातार मेहनत करते हैं। आप जानते हैं कि कंप्यूटर शिक्षक जो हैं, किस तरह से बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा दे रहे हैं और काफ़ी लगन और मेहनत से काम कर रहे हैं, फिर भी उनका जो मानदेय है काफ़ी कम है। उनका भी मानदेय बढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लगातार सरकार से इस बात में मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सर, हमारे बारे में भी आवाज़ उठाया जाए, क्योंकि हम लोग भी बहुत दैनिक स्थिति से गुजर रहे हैं। हम उनके बारे में भी सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि उनकी भी मांग को सुना जाए। अगर देखा जाए, अगर सर ये उनकी मांग अगर जायज़ लगती है, उनकी मांग अगर ठीक है, तो सरकार को उनके मांगों पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि राज्य में सभी लोग का जो मान सम्मान है और जो रहने और खाने पीने का व्यवस्था है, सभी लोग को उचित से रहेगा, तभी बिहार आगे विकास कर पाएगा। तीसरा जो है ग्राम कचहरी सचिव का बात है। ग्राम कचहरी के सचिव लोगों ने भी हमें कई बार फ़ोन करके बताया कि सर, हमारा जो स्थिति है काफ़ी दयनीय है, हमें बहुत कम मानदेय पे काम करना पड़ रहा है और लगातार दबाव बना रहता है हमारे काम के, और हम ऐसे काम में लगे हुए हैं जो अगर हम काम सही ढंग से नहीं करें तो न्यायालय पे अधिक दबाव पड़ेगा और न्यायालय तक केस अधिक जाएगा। इसलिए न्यायालय पे दबाव करने के लिए ग्राम कचहरी सचिव जो हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और मामले को कहते हैं कि हम लोग मामले को पंचायत में ही सलट लेते हैं और काफ़ी हमारे ऊपर रिस्क भी रहता है। कई बार हम लोग को जान से भी हाथ धोना पड़ता है और कई बार कई तरह के मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। चौथा बात आपको बताना चाहेंगे, रात्रि प्रहरी का। जो विद्यालय में रात्रि प्रहरी होते हैं, उनका आप तो जानते हैं कि ठंडे का दिन है और काफ़ी मुश्किल से लोग अपना काम करते हैं। ठंडे में भी लोग रात्रि प्रहरी का काम कर रहे हैं। उनका भी स्थिति बहुत नाजुक है, बहुत दयनीय है। वो लोग भी अपने मानदेय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका भी कहना है कि सर, हमको हमारे जान माल का कभी नुकसान हो जाता है, कई तरह के लोग से धमकियाँ मिलती है और हम भी परेशान रहते हैं। इस तरह से उनका भी सरकार तक कहा गया है कि उनकी बातों को भी आगे पहुंचाया जाए। हम लगातार इस प्रयास में हैं कि सभी जो संविदा कर्मी हैं और सभी आउटसोर्सिंग कर्मी हैं, उनका भी लगातार हम बात आगे पहुंचाने का प्रयास करते हैं। पांचवी बात नगर निगम के कर्मचारियों से है। नगर निगम की कर्मचारियों, जो चतुर्वर्ग कर्मचारी हैं, वो लगातार हमसे संपर्क में हैं और कह रहे हैं कि सर, हमारा जो आउटसोर्सिंग के द्वारा हमारे साथ जो भेदभाव किया जाता है और कम मानदेय पे हमसे काम लिया जाता है, बल्कि एक ऐसा काम करते हैं जो कि सभी लोग नहीं कर सकते हैं। इस तरह हमारा मानदेय तो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि शहर के सफाई में हमारा बहुत बड़ा योगदान है। अगर सफाई नहीं होगी तो शहर गंदा होगा, और जबकि हमारे इतना कम तनख्वाह मिलता है कि हम लोग अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। इतना कम तनख्वाह में हमें भी कुछ तनख्वाह बढ़ाया जाए, हमें भी मानदेय बढ़ाया जाए और आगे का प्रोसेस में लगाया जाए। उन्होंने कई तरह के मांगों के लेकर बीच बीच में वो हड़ताल करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार जो है उसको अनदेखी कर रही है। सरकार से दरख्वास्त है कि उन लोगों को भी मांग को
माना जाए, ताकि उन लोगों के भी समस्याओं का हल हो सके। आपको बताते चलें, कई तरह से यूपी से भी हमारे पास फ़ोन कॉल आया है। उन्होंने कहा है कि सर हमारा 2020 में हमारी ज्वाइनिंग हो गई थी, हमारी ट्रेनिंग भी हो गई थी, और प्लम्बर के पद पे जो जल जीवन हरियाली का जो कॉन्सेप्ट है उस पद पे यूपी से हमारे पास फ़ोन कॉल आया था। उनका भी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ, कृपया करके उनको ज्वाइनिंग किया जाए। और एक लास्ट आपको बता दें कि सिंचाई विभाग से मधेपुरा से हमारे पास एक फ़ोन कॉल आया था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सर हम लोग को हटा दिया जाता है, महीना में काम लिया जाता है और जब मन होता है तब हटा दिया जाता है, और हमारी जो स्थिति है बहुत दयनीय है। हम लोग लगभग 10 से 20 बरस तक काम किए हैं, अब बताइए हम कहाँ जाएं। तो ये जो है परमानेंट करने की बात सभी संविदा कर्मी के तरफ से लगभग उठाया गया है, क्योंकि सभी संविदा कर्मी चाहते हैं कि हमारा जो नियोजन हो परमानेंट तरीका से हो, और परमानेंट तरीका से होने के कारण उनका जो रहन सहन है कम से कम 60 साल तक, उम्र के 60 साल तक उनका नियोजन हो। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।